हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक 33 करेंगे। विषय है हमारा सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की लोकतांत्रिक राजनीति से लिया गया है ये चैप्टर कौन सा है? चुनावी राजनीति, पार्ट 3 चुनावी राजनीति। तो सबसे पहले एंट्रीज देख लेते हैं। सबसे पहले आप डेट डालेंगे। क्लास 9 के लिए वर्कशीट है। यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पर शिक्षक का नाम, आपका जो विषय पढ़ाते हैं उस शिक्षक का नाम। तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट अपनी वर्कशीट में क्या पढ़ा था? हमने मतदाता सूची के बारे में पढ़ा था, आम चुनाव पढ़े थे। ठीक है, और हमने मतदान पढ़ा था, मतगणना पढ़ी थी। ठीक है, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और आज हम देखेंगे भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं। लोकतांत्रिक आप समझते हैं सब, लोकतंत्र क्या होता है? और लोकतंत्र को हम आज पढ़ेंगे कि जो चुनाव है वो हमारे भारत में क्यों लोकतांत्रिक हैं, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक हैं हमारे देश में चुनाव। तो ये क्यों है? तो चलिए वर्कशीट पढ़ते हैं आज की। हम अक्सर चुनाव में गड़बड़ियों की खबर सुनते रहते हैं। ठीक है, जैसे फर्जी नाम से वोट डालना, कई पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करना, मतदान के दिन मतदाताओं को डराना या लाभ देना, शासक दल जो होता है द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना। जब हम ऐसी अफवाहें हम सुनते रहते हैं, जब हम इस प्रकार की खबरें सुनते हैं तो हम बहुत दुख महसूस होता है, हम बहुत दुखी महसूस करते हैं अपने आप को। परंतु यह ज़रूरी नहीं है कि गड़बड़ियाँ इतनी बड़ी हों कि चुनाव का उद्देश्य ही ख़त्म हो जाए। कि ये नहीं है कि अगर ऐसी गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं तो चुनाव ही ना कराया जाए या चुनाव का उद्देश्य ही ख़त्म हो जाए। अब सोचने की ये बात यह है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के चुनाव में सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे जीत कर सत्ता में आ सकती है? तो आप अब सोचिए, सोचने की बात यह है कि जन समर्थन, बिना जन समर्थन यानी कि हमारा समर्थन, अगर किसी पार्टी को हमारा समर्थन ना मिले तो क्या वह सत्ता में आ सकती है? ठीक है, धांधलियों के सहारे जीतकर क्या वह सत्ता में आ सकती है? ठीक है, ये आपको सोचना है। अगर हम समर्थन ही ना दें ऐसी पार्टी को तो क्या वह सत्ता में आ जाएगी? आप सोचिएगा ज़रूर इस बात को। आगे देखते हैं हम स्वतंत्र चुनाव आयोग। ठीक है, हमारे देश में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग है। अब हम ये समझने जा रहे हैं कि भारत में चुनाव लोकतांत्रिक किस प्रकार है। ठीक है, तो क्या है? सबसे पहले स्वतंत्र चुनाव आयोग है, जो कि क्या करता है? हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो चुनावों को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, ताकि जो चुनाव जो है निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से हो सके। इसे न्यायालय के सामने आज़ादी प्राप्त है। ठीक है, इसको बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, यानी इसके कार्य में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता है। इसमें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसके कार्य में जो है बाहरी किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता है। उसको न्यायालय से जो है सारी आज़ादी प्राप्त है। इसके कार्यों में चुनाव की सूचना जारी करने से, तो इसके क्या क्या कार्य हैं कि सबसे पहले तो ये चुनावी सूचना जारी करते हैं कि इस बार ये चुनाव होंगे। ठीक है, डेट्स वगैरह रिलीज़ करना, चुनाव के नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया आती है। चुनाव के सूचना जारी करने से लेकर जो पूरा प्रोसेस है, फिर चुनाव जीतने तक का, वो सारी प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है। ये आदर्श चुनाव संहिता लागू करते हैं। ठीक है, आदर्श चुनाव संहिता होती है, उसको लागू करता है, जिसका उल्लंघन करने पर, अगर उसका कोई उल्लंघन करता है उम्मीदवार, तो उसको या फिर पार्टी को भी सज़ा दी जा सकती है। ये सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग इस्तेमाल करने से भी रोकता है। अगर सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग हो रहा है तो यह जो आयोग होता है वो उसको रोकता है। आगे पढ़ते हैं, चुनाव में लोगों की भागीदारी। हमारी क्या भागीदारी होती है चुनावों में? ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता आमतौर पर इस बात से लगाया जाता है कि मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने असल में मतदान किया। ठीक है, ये आपको पता है कि 18 साल से जब ऊपर व्यक्ति हो जाता है, ज़्यादा उम्र का वयस्क जो होता है, तो वो वोटर ID कार्ड बनवाता है अपना और फिर मतदान करने के योग्य हो जाता है।
तो हमारी भागीदारी से क्या पता चलता है कि हमने वोटर ID कार्ड तो बनवा लिया, लेकिन हमने वोट डाला या नहीं, हमारी कितनी भागीदारी रही उस चुनाव में, ठीक है, इस बात से लगाया जाता है। अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। तो जो चुनाव है वो अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होंगे, ठीक है, कहीं फेवरिज्म अगर उसमें जो हमारे चुनाव है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होंगे तो जो है लोग इसमें फिर कम इंटरेस्ट दिखाएंगे, उनका विश्वास कम हो जाएगा। इसलिए चुनावों का निष्पक्ष और स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ने से लोगों का चुनाव में विश्वास बढ़ रहा है। तो अब जो लोगों की जो भागीदारी बढ़ रही है, लोग अब जागरूक हो रहे हैं, अपने वोट की शक्ति को पहचान रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है कि हमारे जो हमारी चुनाव है और हमारी जो प्रोसेस है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष है, यानी कि लोकतांत्रिक है, ठीक है। चुनावी नतीजों को स्वीकारना, ठीक है, जो चुनाव के नतीजे आ जाते हैं, कौन सी पार्टी जीती कौन सी नहीं, उनको स्वीकारना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक पैमाना यह भी है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो हमेशा ताकतवर पार्टी शासक बनी रह सकती थी। तो क्या है, चुनावों के निष्पक्ष और स्वतंत्र होने से क्या फ़ायदा है कि कि अगर कोई पार्टी ताकतवर होती, ठीक है, और अगर चुनाव जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होते तो वह अपना कब्जा कर लेती और वह बार बार वही जीतती रहती, ठीक है, फिर डेमोक्रेटिक नहीं हो पाते जो है हमारे चुनाव जो है। परंतु कुछ एक अपवादों को छोड़कर, बस कुछ प्रॉब्लम्स को छोड़कर सिर्फ अब अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। तो आपने देखा होगा कि मतलब कुछ इश्यूज ही होते होंगे, लेकिन मोस्टली जो है जो पार्टी हार जाती है वो भी स्वीकार कर लेती है कि चलो इस बार हार हुई है तो हम अगली बार और कोशिश करेंगे और क्या पता हम अगली बार जीत जाए। तो वह भी जो है चुनावी नतीजों को जनादेश मानकर उनको स्वीकार कर लेती है एक पॉजिटिव वे में, ठीक है। तो यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ दी हैं। कुछ चुनौतियों का भी हमें सामना करना पड़ता है चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए, जैसे अक्सर चुनावों में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, ठीक है, ऐसा हमारे पास विकल्प नहीं होता कि नहीं इसको छोड़ के हम किसी और को वोट दे दें। ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हम। चुनाव में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग हो जाना, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना, ठीक है, टिकट बंटवारे में रिश्तेदारी निभाना, बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई परेशानियों का सामना करना, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां हैं। इनको अगर फेस कर लिया तो कोई भी चुनाव जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष आराम से हो सकता है। तो वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है, इनको देख लेते हैं। और आपको अगर आपने वर्कशीट अच्छे से पढ़ी है बच्चों तो आप ये क्वेश्चन आंसर बहुत ही ईजीली कर पाएंगे। हम फिर भी देख लेते हैं एक बार। स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या क्या कार्य हैं, अभी हमने देखे ऊपर क्या क्या कार्य हैं स्वतंत्र चुनाव आयोग के, क्या है, यह जो है चुनावों को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराता है, ठीक है। इसे जो है और क्या लिख सकते हैं हम, इसके कार्यों में चुनावों की सूचना जारी करना, फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा होगा चुनाव, और उससे आगे चुनावों की सूचना जारी करना, चुनाव के जो नतीजे आने तक जो भी कार्य होते हैं और पूरी प्रक्रिया होती है वह सब इसके अंडर ही आती है। ये क्या है, ये आदर्श चुनाव संहिता लागू करते हैं, ठीक है, और जिसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार और पार्टियों को सजा भी दे सकते हैं। और क्या करते हैं, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से रोकते हैं, ठीक है। तो आप कोई भी 3 या 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं इसमें से। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अपनी समझ के अनुसार चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए उपाय बताइए, ठीक है। अब आपने गड़बड़ियाँ तो देख ली क्या क्या होती हैं चुनावों में, तो उनको रोकने के उपाय बताने हैं, ठीक है। तो गड़बड़ियाँ क्या हो सकती हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति है एक से ज़्यादा वोट ना दे पाए, ठीक है, और जो है सरकारी मशीनरी का गलत उपयोग ना हो,
और कोई भी जो है, सॉरी आगे देखते हैं, यहाँ पर ऊपर है दिया हुआ है, जैसे कोई भी फर्जी नाम से वोट ना डाल पाए। ये तो जो है गड़बड़ियाँ हैं। इनको रोकने के लिए आपको क्या करना है? कई पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च कर रहा है, ठीक है। मतदान के दिन मतदाताओं को डराना या लाभ देना, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना, ये तो जो है गड़बड़ियाँ हैं। इनको आप रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारा जागरूक होना ज़रूरी है। तो आप सोच के लिखिए कि आप क्या कर सकते हैं इनको रोकने के लिए। अपनी समझ से लिखना है इसका आंसर आपको। आपको क्यों लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी होना ज़रूरी है? स्पष्ट कीजिए। अभी आपने देखा कि हमारी भागीदारी चुनाव में होना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। फिर भी एक बार हम और देख लेते हैं। तो जो हमारी भागीदारी है तभी वही है बताती है कि जो है हमारा विश्वास है चुनावों में, और जो चुनाव जो है लोकतांत्रिक हो रहे हैं, निष्पक्ष और स्वतंत्र हो रहे हैं, ठीक है। अगर चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो इसमें जो है लोग जो है भागीदारी करना बंद कर देंगे। और हम अब भागीदारी कर रहे हैं तो, और उसकी चुनाव से संबंधित गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, तो यह दर्शाता है कि हमारा चुनावों में विश्वास, हमारी चुनाव प्रक्रिया में विश्वास बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमारी भागीदारी आवश्यक है, क्योंकि जो है अपना नेता हम स्वयं चुनते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ कौन कौन सी है? तो इट्स वेरी इजी, ये सब आपको दी हुई हैं यहाँ। स्वतंत्र ये आप लिख देंगे, पॉइंट्स में लिख सकते हैं, या फिर ऐसे पिक्चर बना के भी आप लिख सकते हैं। तो बच्चों आपकी वर्कशीट यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसको इजीली कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको पता चल सके। थैंक यू।